हेलो। सर्कल चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन टेंजेंट्स। कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल। कॉमन टेंजेंट्स का क्या मतलब होता है? एक ऐसी टेंजेंट जो दोनों कर्व को टच करे, पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अलग अलग भी हो सकता है। तो दोनों कर्व को टच करे, तो दोनों सर्किल को एक साथ टच करे, उसको बोलते हैं कॉमन टेंजेंट। तो ये भी एक कॉमन टेंजेंट है, ये भी एक कॉमन टेंजेंट है, ये एक कॉमन टेंजेंट है, ये कॉमन टेंजेंट है। तो हम क्या देख रहे हैं कि दो सर्किल जो अलग अलग हैं, तो ऐसी चार कॉमन टेंजेंट आ रही हैं। नेक्स्ट, तो कॉमन टेंजेंट के नाम भी हैं। तो कॉमन टेंजेंट्स, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स और इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स और इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये है इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये है इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती हैं? नेक्स्ट, ये बाहर की तरफ दिख रही है, इसलिए दे आर नोन एज एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट एंड indirect common tangent is also known as the internal common tangents. They are also known as the transverse common tangents. They are also known as the transverse common tangent. Next, अगर पहले वाले सर्कल का सेंटर C1 है, दूसरे वाले सर्कल का सेंटर C2 है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में क्या होता है? सेंटर्स लाई ऑन द सेम साइड। तुम देख रहे हो, ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, इसमें सेंटर एक ही तरफ है। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, इसमें सेंटर एक ही तरफ है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में सेंटर्स लाई ऑन सेम साइड, और इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में सेंटर्स लाई ऑन अपोजिट साइड। सेंटर्स लाई ऑन अपोजिट साइड, तो जैसे ये दोनों अपोजिट साइड में इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है के केस में, तो सेंटर्स लाई ऑन अपोजिट साइड। नेक्स्ट है कि सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, तो सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट से भी पास हो रही है। नेक्स्ट, तो सर्कल का सेंटर C1 रेडियस R1, सर्कल का सेंटर C2 रेडियस R2, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है P और इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है Q। तो होता क्या है, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल, ये अगर तुम देखोगे तो ये एक ट्रायंगल कंसिडर किया और ये एक ट्रायंगल कंसिडर किया। तो अगर ये सिमिलर ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, तो C1P बाई C2P इज इक्वल टू R1 बाई R2। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट का रेशियो होगा वो भी रेडियस के रेशियो में ही होगा। दूसरा C1Q अपॉन C2Q, ये इंटरनल है, तो C1Q अपॉन C2Q इज इक्वल टू रेडियस का रेशियो R1 बाई R2। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू C1Q अपॉन C2Q। इससे एक और चीज़ पता चली कि P एक्सटर्नली, P C1 और C2 को एक्सटर्नली और Q C1 और C2 को इंटरनली सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो C1P बाई C2P इज इक्वल टू R1 बाई R2 इज इक्वल टू C1Q अपॉन C2Q। तो P एक्सटर्नली C1 और C2 को एक्सटर्नली और Q इंटरनली सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है P एंड Q आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट टू ईच अदर, आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट टू ईच अदर। ये हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन में, हार्मोनिक कॉन्जुगेट टू, या रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं हम लोग ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट टू ईच अदर with respect to C1 and C2, each other with respect to C1 and C2. Next topic है position of circles. Position of circles and number of common tangents. Number of common tangent. तो क्या क्या positions possible है? पहली बात, पहला point, circles are separated. सर्कल्स आर सेपरेटेड। तो सर्कल सेपरेटेड है, तो इसमें कितनी कॉमन टेंजेंट आएंगी? 4 कॉमन टेंजेंट्स आएंगी। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी? मैथमेटिकल कंडीशन, सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो डिस्टेंस है C1 C2 वो रेडियस के सम से बड़ी होगी। तो C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। और 4 कॉमन टेंजेंट्स आएंगी, तो 4 कॉमन टेंजेंट आएंगी, 1 2 3 4। 2
डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और 2 इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। नेक्स्ट है सेकंड, सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली। सर्कल्स टच ईच अदर, सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली। तो ये एक सर्किल है, तो सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, तो C1 C2। तो इसके इसमें 3 कॉमन टेंजेंट्स आएंगी और सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो डिस्टेंस है वो सम के बराबर होगी। तो C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो 3 कॉमन टेंजेंट और C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। फिर थर्ड पॉइंट, सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग, सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग। तो अगर सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में 2 कॉमन टेंजेंट आएगी और दोनों कौन होंगी, बाहर से जा रही होंगी, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक, दोनों ही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होंगी। और ये जो लाइन आ रही होगी ये कॉमन कॉर्ड होगी, तो दिस इज अ कॉमन कॉर्ड। तो इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी होंगी, 2, और कंडीशन क्या होगी, C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पर बच्चे एक मिस कर देते हैं, शुड बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2। तो C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2, क्योंकि इक्वल होगा तो बाहर टच करेगा, तो लेस देन यानी इंटरसेक्टिंग, बट ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2। ऐसा क्यों, ताकि सर्किल पूरा अंदर नहीं गया हो। तो वो अभी 4th और 5th केस में समझ में आएगा। तो 4th केस, सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली। तो सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, तो C1 C2, तो ये सेंटर 1 ये सेंटर 2। तो इस केस में C1 C2 क्या होगा, R1 माइनस R2 का मॉड। तो देखो ना, अगर बराबर है तो टच कर रहा है, लेकिन अगर कम हो गया तो सर्कल और अंदर चला जाएगा, इसलिए इंटरसेक्टिंग के केस में C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 मॉड ऑफ R1 माइनस R2। नेक्स्ट, इसमें कॉमन टेंजेंट कितनी आती है, एक ही कॉमन टेंजेंट है, एक ही कॉमन टेंजेंट है, C1 C2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2। 5th केस है कि अगर एक सर्किल दूसरे सर्किल के अंदर है, तो एक सर्किल दूसरे सर्किल के अंदर है, तो मान लो ये C1 ये C2, तो C1 C2 इज लेस देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2। C1 C2 इज लेस देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2। नेक्स्ट, कॉमन टेंजेंट्स कितनी आएंगी, 0 कॉमन टेंजेंट। नेक्स्ट टॉपिक है लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो हम लोगों ने 2 पढ़ी थी, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो पहले हम लोग निकालते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन की लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ कहाँ निकालनी है, ये जो लेंथ है ये लेंथ अपने को फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो हमें क्या क्या पता है, सेंटर C1 है, सेंटर C2 है, तो सर्किल का इक्वेशन पता है, तो सेंटर पता है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस भी पता होगी, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस D हो गई। फिर सेंटर से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर जाता है, सेंटर से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर जाता है, तो हमें सर्किल का इक्वेशन पता है, तो सेंटर्स पता है, सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस पता है, और ये रेडियस R1 और R2। अब इसको ऐसे देखो कि मैं टेंजेंट को पैरेलली मूव कर रहा हूँ, तो इस तरह से पैरेलली मूव कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा, एक टाइम के बाद C2 से पास हो जाएगी, तो उस समय वो यहाँ पे कट कर रही होगी। तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और इसका नाम दे दिया P। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी R1 माइनस R2, क्योंकि ये जो चले थे वो R2 थी, क्योंकि ये जो हम चले थे दैट इज़ R2, तो मॉड ऑफ R1, तो ये R1 माइनस R2 हो जाएगी। और ये लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम, तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो जाएगा रूट ओवर D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब सिमिलरली ऐसे ही निकालते हैं लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो इन डायरेक्ट
कॉमन टेंजेंट। तो इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में भी वही दो सर्कल्स रहेंगे, फिर एक कॉमन टेंजेंट होगी। नेक्स्ट सर्कल का सेंटर C1, ये सर्कल का सेंटर C2, फिर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस, तो ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2 और ये लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और हमें सेंटर्स पता है तो उनके बीच की डिस्टेंस D भी पता है। तो सेंटर्स पता है क्योंकि -G1 -F1 और -G2 -F2, तो सेंटर्स के कोऑर्डिनेट पता है तो उनके बीच के डिस्टेंस भी निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, इस बार कॉमन टेंजेंट को पैरेलली बाहर की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो बाहर की तरफ शिफ्ट किया तो ये और R1 लेंथ बढ़ जाएगा, तो ये R1 लेंथ बढ़ जाएगा। तो ये तो हो गई लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये D डिस्टेंस, और ये राइट एंगल ट्रायंगल अपना, और ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा R1 + R2। तो पाइथागोरस थ्योरम, लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज √/d² - R1 + R2 का होल स्क्वायर। सो d² - R1 + R2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट।